नेपाल से सीख लेकर भारत में कुछ जिहादी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की साजिश रच रही हैं। क्या भारत में इस्लामिक जेनजी तैयार हो चुका है? इस बात में कितना दम है? दरअसल एक अफवाह के बाद जिस तरह देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम युवा सड़कों पर उतरे और सिर तन से जुदा की नारेबाजी की गई, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जिहादी कट्टर ताकतें देश में इस्लामिक जेनजी तैयार करने में जुट गई हैं, जिनका मकसद गजवाए हिंद और इस्लामिक शासन को लागू करना है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। भारत में इस्लामिक जेनजी सड़कों पर उतरे। इस्लामिक जेनजी आई लव मोहम्मद पर किसने भड़काया? सिर तन से जुदा की धमकी क्यों? क्या देश में इस्लामिक जेनजी तैयार हो रहे हैं? नेपाल में जेनजी से सीख लेकर अब हिंदुस्तान में इस्लामिक जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। शहर शहर प्रदर्शन चल रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर लेकर मुस्लिम नौजवान कहीं थाने का घेराव कर रहे हैं तो कहीं बीच सड़क पर बवाल काट रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, भदोही, कानपुर, कौशाम्बी और बीड़, गोधरा, टोंक जैसे अलग अलग शहरों की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकाएक इन लोगों तक यह अफवाह किसने फैलाई? क्यों सर तन से जुदा करने के नारे लगे? कौन है जो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर रहा है, इन्हें बरगला रहा है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या इस देश में इस्लामिक जेनजी की नींव रख दी गई है? जिहादी सोच को अमली जामा पहनाकर मौलाना इस्लामिक जेनजी की फौज तैयार कर चुके हैं, जो आने वाले वक्त में नेपाल जैसे हालात भारत में पैदा कर सके। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर से शुरू हुआ विवाद रातों रात देश के तमाम शहरों तक पहुंचा। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हो गई और बैनर उतरवा दिया गया। लेकिन सच क्या है, जरा आप खुद पुलिस से सुनिए। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। शुरुआत होती है 4 सितंबर से, जब कानपुर में विवाद हुआ। कानपुर में परंपरागत जुलूस निकलना था। परंपरागत स्थान से अलग हटकर दूसरी जगह पर टेंट लगाया गया। इसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष ने विरोध किया था। पुलिस पहुंची तो टेंट लगाने वालों के खिलाफ भी विरोध हुआ। दोनों पक्षों की सहमति से टेंट परंपरागत स्थान पर लगा दिया गया। आई लव मोहम्मद वाला बैनर भी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया। लेकिन अफवाह फैला दी गई कि एफआईआर दर्ज की गई है और बैनर को हटा दिया गया। बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया पर यह फेक न्यूज फैला दी गई कि कानपुर में आई लव मोहम्मद वाला बैनर लगाने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मौलाना तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया, भड़काऊ बयानबाजी की। मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा, इसे भी एक बार गौर से सुनिएगा। जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम 1 हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। मौलाना तौकीर रजा ने 1 हफ्ते में सड़क पर उतरने की धमकी दी और जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। मौलाना कह रहे हैं कि भारत में आई लव मोहम्मद कहने को जुर्म बना दिया गया। लेकिन क्या ये सच है? अगर नहीं तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं हुई तो प्रदर्शन क्यों हुआ? सवाल ये कि सड़क पर सर तन से जुदा करने के नारे क्यों लगे? क्या नेपाल की तरह इस्लामिक जेनजी तख्ता पलट चाहते हैं? इस्लाम के नाम पर जिहादी सोच को क्या अमली जामा पहनाया जा रहा है? क्या कट्टर मौलाना शरिया कानून लागू करना चाहते हैं? भारत में इस्लामी शासन की साजिश रची जा रही है। और सवाल ये भी कि क्या भारत में गज़वाए हिंद करना चाहते हैं ये इस्लामिक जेनजी? ये वो चंद सवाल हैं जो इस कट्टर जिहादी सोच और शहर शहर आई लव मोहम्मद के नाम पर उग्र होते प्रदर्शन के बाद उठ रहे हैं। धर्म पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सड़क पर जिहादी कट्टरता की साजिश नहीं चलेगी, ये इन मुस्लिम युवकों को बखूबी समझना चाहिए। और इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठे इन भड़काऊ मौलानाओं के चक्कर में कम से कम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए।